नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो हमारा एक डिमांडेबल वीडियो है। इसको डिमांड किया हमारे एक सब्सक्राइबर ने। उन्होंने हमसे पूछा कि सर कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कामकाज होता है उसको जरा डिटेल में समझाइए। तो मुख्यतः 3 कामकाज होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला काम होता है सिक्योरिटी का लेबर मैनेजमेंट करना, दूसरा होता है पेट्रोलिंग और तीसरा होता है गेट मेंटेनेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये मुख्य काम है। इससे सिक्योरिटी के परफॉर्मेंस को हम लोग आंक सकते हैं, नाप सकते हैं कि सिक्योरिटी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो लेबर मैनेजमेंट में हमको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए हम लेबर मैनेजमेंट करते हैं। तो जैसे ही मॉर्निंग होगी लेबर आना शुरू हो जाएंगे, वो लाइन में लगना शुरू हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका आप क्या करें, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब चेक करेंगे। तो आइडेंटिटी कार्ड में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिटी कार्ड में आपको फोटो चेक करना है। और फोटो में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात है फ्रेंड्स, देखिए फोटो जो है हमेशा करंट का होना चाहिए। जैसे अभी मेरा करंट फोटो अगर कोई लेगा तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो टट्टी करके धो नहीं पाता था तब की फोटो उसने उसमें लगाई हुई है और अभी उसका जो रूप रंग है वो लगभग बदल चुका है। तो हमेशा देखना है कि जो फोटो आईडी है उस पर हमेशा करंट फोटो लगी हो। अगर नहीं लगी है तो उस व्यक्ति का आईडी पे क्रॉस मार्क कीजिए और उसको बोलिए घर जा बेटा, नया फोटो लगा क्या, करंट फोटो लगा क्या। और सेम टाइम में उसको सुपरवाइजर को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई आइडेंटिटी कार्ड बनता है तो फोटो पे स्टैंप लगता है और आधा आइडेंटिटी कार्ड पे इस तरह से फोटो पे स्टैंप लगता है। तो आधा स्टैंप हमेशा होता है यहाँ पर और आधा स्टैंप होता है फोटो पर। अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि स्टैंप यहाँ पे दे दिया और फोटो पे कोई स्टैंप वगैरह नहीं है, तो ऐसे भी आईडी अगर आपको सामने आती है तो उसको भी क्रॉस कीजिए, क्योंकि ये फेक आईडी है। कोई भी कंपनी ऐसी आईडी नहीं बनाती। आईडी बनने का तरीका यही है कि स्टैंप जो कंपनी का लगेगा वो आधा फोटो और आधा इस पे होगा, नहीं तो कोई भी फोटो निकाल कर उसमें दूसरा फोटो लगा सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप आईडी वगैरह चेक कर रहे हैं तो स्टेटस इस तरह का होना चाहिए, ना कि इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद आप जब नाम चेक कीजिए तो नाम में क्या चेक करेंगे, तो नाम फ्रेंड जो लिखा है वो क्लियर होना चाहिए। अब जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, लेकिन जो लिखा हो बहुत क्लियर होना चाहिए। उर्दू में नहीं लिखा होना चाहिए, सामने वाले को उर्दू थोड़ी नहीं आती है, या फिर ऐसी कोई लैंग्वेज जिसको लोग समझ नहीं पाए, ऐसी लैंग्वेज में आइडेंटिटी कार्ड बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हमेशा नाम जो है क्लियर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ताकि सबको आराम से वो नाम देख सके और उसको देख कर एंट्री हम लोग कर सके। उसके बाद आपको वैलिडिटी चेक करनी है। 2 चीज आपको चेक करना है फ्रेंड्स। पहले आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कब इस आइडेंटिटी कार्ड को बनाया गया है, और दूसरा डेट ऑफ एक्सपायरी। इसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ये दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए और वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। वो चीजें दिखनी चाहिए आइडेंटिटी कार्ड में कब ऐसा हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक लेबर के आइडेंटिटी कार्ड पे इंडक्शन का स्टैंप होना चाहिए। इंडक्शन स्टैंप क्या होता है फ्रेंड्स, और ये कैसे मिलता है? तो इंडक्शन का स्टैंप फ्रेंड्स क्या होता है कि हर कंपनी चाहती है उसके कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम काज चल रहा है उसमें किसी को इंजरी नहीं हो। उनका एम होता है कि जब तक ये प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है हमारा जो इंजरी का वर्क प्लेस इंजरी है वो 0 रहे, और इसको लोग बहुत बेहतर तरह से निभाते हैं। L&T एक बहुत बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसका इंजरी लगभग 0 हमेशा रहता है। वो इतना ज़्यादा प्रिकॉशन वगैरह लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए वो सारे लेबर को एक ट्रेनिंग देते हैं कि वर्क प्लेस इंजरी जो है तो कैसी होती है और उससे बचने के लिए कैसे आपको PPE किट का इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या हो जाए वो इंजरी वगैरह अगर लग जाए तो उसमें आपको क्या क्या स्टेप्स वगैरह लेने हैं। तो वो वर्क प्लेस सेफ्टी से रिगार्डिंग उनको बहुत सारा ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग जो लेबर कंप्लीट कर लेता है उसके आईडी पर ये इंडक्शन स्टैंप उसको दिया जाता है। इसका मतलब है वो वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसीज वगैरह उसको समझ गया है, अब वो काम करने के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे लेबर को हम लोग इंडक्शन स्टैंप देखते हैं। तो आपको फोटो देखना है, नेम देखना है, वैलिडिटी देखनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडक्शन स्टैंप होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप उस आईडी को अनवैलिड कर देते हैं, उसको आप क्रॉस मार्क कीजिए और बोलिए बेटा घर पे जा, प्रॉपरली ये करेक्शन करके आ, तब तेरे को अंदर लूंगा। तो आपको ये चीज आपको आइडेंटिफिकेशन में चेक करनी है। दूसरा, आपको फ्रिस्किंग करना है। अब आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उनकी रजिस्टर एंट्री वगैरह कर ली, अब आपको उनको फ्रिस्किंग करनी है। फ्रिस्किंग क्यों करनी है फ्रेंड्स, तो क्या आपको देखना है इसके अंदर, तो सबसे पहले देखना कोई वेपन वगैरह तो लेके नहीं आए हैं। अब लेबर के पास उनका टूल्स होगा, तो उनके काम काज के टूल्स के अलावा कोई और टूल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, वेपन नहीं होना चाहिए। खंजर ले गया, चाकू ले गया, तलवार लेके आ गया, तो ऐसी कोई उसके पास नहीं होनी चाहिए। बंदूक वगैरह नहीं चाहिए, कट्टा वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए। कोई एक्सप्लोसिव वगैरह नहीं हुआ, आर्टिसन लेके आ गया है प्रीमाइसेस में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोसिव वगैरह कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डेंजरस कोई केमिकल वगैरह लेके आ गया है
तो ये भी चीज़ इसके पास नहीं होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नार्कोटिक्स जो हम एक लेबर के पास चेक करते हैं। नार्कोटिक्स मतलब ड्रग कोई लेके आ गया है, बीड़ी पान मसाला सिगरेट वगैरह लेके आ गया है। तो बड़ी इसमें देखिए बीड़ी पान मसाला में दिक्कत फ्रेंड्स क्या है, तो बीड़ी पीते पीते लेबर फेंक दिया। अब एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे ज्वलनशील तत्व होते हैं, अगर हल्की सी भी चिंगारी लग गई तो पूरा प्रीमाइसेस जलकर राख हो जाएगा। तो इसी को वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लेबर के पास बीड़ी सिगरेट अलाउ नहीं करते। पान मसाले में क्या दिक्कत है, पान मसाले में दिक्कत फ्रेंड्स ये है, ये लेबर खाते रहेंगे, बतियाते रहेंगे और पुच्छ पुच्छ करते रहेंगे, पूरे वर्क प्लेस की मतलब ऐसी की तैसी करके रख देंगे, नैरो लैग से भी अच्छा पेंट कर डालेंगे जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो ऐसी पेंटिंग हमको अपने प्रीमाइसेस में नहीं चाहिए। दूसरी दिक्कत फ्रेंड्स क्या होती है, अभी फ्लोर पर हाइट पे काम वगैरह कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो रेसिडेंशियल के अगल बगल में है, तो अब कोई व्यक्ति जा रहा है, ये लोग पुच्छ मार दिए ऊपर से, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाके थूक गिरा किसी के शर्ट के ऊपर या किसी के ऊपर गिर गया। अब वो व्यक्ति आकर काफ़ी अच्छा खासा उलाहना करने वाला है, झगड़ा वगैरह करने वाला है, तो इससे हमारा वर्क में डिस्टर्बेंस आएगा। तो इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो फायर वगैरह का कोई केस नहीं आए और दूसरा कोई झगड़ा टंडा वगैरह नहीं हो, इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए इन लेबर के बाद जो ये नार्कोटिक्स चीज़ें होती हैं जैसे बीड़ी पान मसाला ड्रग वगैरह, उसको हम लोग ले लेते हैं और उनको वार्न भी करते हैं कि भाई दुबई आज मैं ये ले रहा हूँ, लेकिन कल से ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। आप गेट के पास जाइए, जो आपको करना है कीजिए, आपका पर्सनल लाइफ है, हम इसमें आपको ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन हम प्रीमाइसेस में आना है, इन चीज़ों को आपको नहीं लाना होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जब भी कोई लेबर वगैरह आए तो आप देखिए वो चप्पल वगैरह में नहीं आए, हमेशा सेफ्टी शूज़ पहने हो। बिना सेफ्टी शूज़ के किसी भी लेबर को प्रीमाइसेस में अलाउ नहीं करे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से उसको चोट लग सकता है पैर में, जिससे इंजरी आ सकती है। और कंपनी का एम क्या है, जीरो इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी को। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि कोई भी लेबर जो सेफ्टी शूज़ वगैरह नहीं पहना उसको प्रीमाइसेस में अलाउ नहीं करना है। तो ये होगा हमारा लेबर मैनेजमेंट। दूसरा आता है हमारा पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग में हमको दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है वर्क परमिट और पीपीई किट। ठीक है, तो आप जब पेट्रोलिंग करेंगे तो आपको वर्क परमिट चेक करना है। अब वर्क परमिट 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हॉट, दूसरा होता है कोल्ड, तीसरा होता है कन्फाइंड और चौथा होता है स्पेशल एंट्री वर्क परमिट। ठीक है, 4 तरह के वर्क परमिट होते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर हॉट, कोल्ड और कन्फाइंड वाला दिखने हो जाएगा। अगर कोई प्रयोगशाला वगैरह नहीं बन रही है तो आपको ये 3 दिखेगा, ये स्पेशल एंट्री वगैरह आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वर्क परमिट में वो क्या क्या चेक करेंगे, तो वर्क परमिट में सबसे पहले आप चेक करेंगे डेट, आज का उस पर डेट है या कभी का डेट है, उस डेट को आप चेक कर लीजिए। उसकी वैलिडिटी चेक कर लीजिए कब तक ये वैलिड है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट नेम ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी के वेंडर हैं ये लोग, कौन सी कंपनी के बिहाफ काम कर रहे हैं। उसका नेचर ऑफ वर्क, मतलब कौन सा काम कर रहे हैं, सिविल का बनाया हुआ है मतलब कोल्ड वर्क परमिट बनाया हुआ है और हॉट काम किए जा रहे हैं, तो नेचर वर्क आपको चेक करना है। जो नेचर ऑफ वर्क दिया हुआ है वर्क परमिट में वही वर्क परफॉर्म होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर है तो इमीडिएटली उस काम को स्टॉप कराइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको काम स्टॉप कराना तो आप केवल उनको बोल दीजिए अभी के लिए काम रोकिए और अपने सुपरवाइजर को बुलाइए। कभी भी लेबर से कोई तू मैं या बहस करने की कोशिश नहीं करे, वो अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं, वो बातों को नहीं समझेंगे। उनकी नज़र में आप केवल एक वॉचमैन है और जो उनका सुपरवाइजर है थोड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार व्यक्ति है, तो वो समझता है कंस्ट्रक्शन साइट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसीज को, और इनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो इनको कुछ बोलने से बेहतर है कि आप सुपरवाइजर को उनके बताए, वो चीज़ों को समझ जाएगा। और कुछ गलती कर, मान लीजिए गलती से चीज़ें हो गई हैं तो वो उसको करेक्ट करके लाएगा, तब आप उनको वर्क करने के लिए अलाउ कीजिए। अदरवाइज उनको आप बोलिए कि रुक जाइए, आपने सुपरवाइजर से बात कीजिए, ये दिक्कत आपके वर्क परमिट में, इसको देर कीजिए, इसको करेक्ट कराइए, तब हम आपको वर्क करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद आपका वर्क, जो वर्कर है कितने असाइन किए गए, आप कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए नंबर ऑफ वर्कर वहां पे असाइन किए, तो मतलब
10 वर्कर अलाउ कर दिया, तो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, 11 नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर 10 दिया है तो 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इससे कम चलेगा। लेकिन नंबर ऑफ वर्कर जो आपके वर्क परमिट में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होने चाहिए, हमेशा उसके उतने बराबर होने चाहिए, उससे कम होने चाहिए, ठीक है। उसका कॉन्ट्रैक्टर, उस पर नेम मेंशन होना चाहिए, कौन से कॉन्ट्रैक्टर ये काम करवा रहा है, उस कॉन्ट्रैक्टर का नेम और साइन वहाँ पे होना चाहिए। फिर इस काम को किसने अप्रूव किया है, अप्रूव्ड बाय जो है उसका भी वहां पर नाम होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्क परमिट में आपको यही चेक करनी है कि इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी का ऑफिसर का अगर सिग्नेचर नहीं है तो आप उस काम को तुरंत रोक दीजिए और सुपरवाइजर को बुलाइए और बोलिए कि इस पे इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तुरंत इस काम को अभी के अभी रोकिए। अब फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का सिग्नेचर? तो जब वर्क परमिट बनता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ पीपीई किट होते हैं। जैसे हॉट काम आपको करना है तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए, आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, आपके पास गॉगल्स होने चाहिए, क्या जो रोशनी वगैरह निकलती है आंखों के लिए हानिकारक होती है, रिफ्लेक्टिव जैकेट होने चाहिए, आपका सेफ्टी शूज़ वगैरह होना चाहिए। तो ये सारे पीपीई किट, हर काम के अलग अलग पीपीई किट होते हैं। तो इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी का ऑफिसर क्या करता है, ये देखता है कि आपके पास आपके काम से जुड़ा हुआ पीपीई किट है या नहीं है। अगर है तो ही वो आप काम के लिए आपको अलाउ करेगा, क्योंकि क्या करना है, हमको 0 इंजरी रखनी है अपने प्लेस पर। तो अगर इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर ने सिग्नेचर नहीं किया है मतलब वो वर्क परमिट अप्रूव्ड नहीं है। अगर उसने सिग्नेचर किया हुआ है तो इसका मतलब इस काम की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की। अगर कोई तरह की इंजरी वगैरह आती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर लेगा। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखना है इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की सिग्नेचर तो आपको एकदम मस्ट चेक करनी ही है फ्रेंड्स, इसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले डेट चेक कर लीजिए, वैलिडिटी चेक कर लीजिए, तुरंत आपको चेक करना है तो आप इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की सिग्नेचर चेक कीजिए। अगर नहीं किया तो आपके सिरे सब कुछ आ जाएगा और आप फंस जाएंगे, बोलेंगे आपको पता ही नहीं आपका काम। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीज चेक करनी है। पीपीई किट, सेकेंड चीज पेट्रोल में आपको चेक करनी है। तो हर काम से जुड़ा पीपीई किट होता है, आप चेक कर लीजिए वर्क परमिट में वो पीपीई किट उन्होंने धारण किया हुआ है कि नहीं, पहना हुआ है कि नहीं, उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो आप उनको इंस्ट्रक्ट कीजिए, उनको सुपरवाइजर को बुलाइए कि पीपीई किट पहनेंगे तभी काम अलाउ होगा, नहीं तो काम को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर वो सुपरवाइजर भी नहीं मानता है तो आप अपने सुपीरियर को कॉल कीजिए, वो इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को बुलाएंगे और फिर वो उनको अच्छी तरह से समझा देंगे और फिर वो नियमों का पालन वगैरह बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जो आता है आपका गेट मैनेजमेंट आता है। तो आइए देखते हैं गेट मैनेजमेंट को क्या क्या परफॉर्म करना होता है। फ्रेंड, गेट में आप जब खड़े होंगे, आपकी ड्यूटी गेट पर होगी तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, एक विजिटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आपको व्हीकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। विजिटर मैनेजमेंट में आपको वेंडर आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, आपके सिक्योरिटी स्टाफ आएगा, हाउसकीपिंग स्टाफ आएगा, लेबर वगैरह का आएंगे। तो आपको गेट पर रहते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब ये लोग आ रहे हैं तो एक प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड जो प्रीमाइसेस का अलाउ किया उनके पास है कि नहीं, इसको चेक करना है। बाद में इनको प्रॉपरली वेरीफाई कर लेंगे आपकी जो अंदर की टीम है वो। तो बिना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक किए आपको किसी को अंदर आने नहीं देना है। और दूसरा, जब कोई वेंडर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह किसी से आपके यहाँ पे जो ऑफिस में बैठे हुए प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह उनसे मिलने के लिए आता है तो ध्यान देखिए वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। जैसे कुछ जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो बिना अपॉइंटमेंट किसी से मिलते ही नहीं है। तो देख लीजिए वो अपॉइंटमेंट वाले व्यक्ति से मिलने के लिए आया है कि नॉन अपॉइंटमेंट वाले व्यक्ति से मिलने आया है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कहाँ है, क्या है, आप जब उनसे पूछेंगे 4 क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको उनका नाम पूछना है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है और किससे मिलना है। इसके बाद आपको कंफर्मेशन लेना है कंसर्न पर्सन से। कंफर्मेशन होने के बाद उनको आप रजिस्टर एंट्री करने के बाद उसके बाद फिर उनको आइडेंटिटी का इशू करने के बाद आप गाइड कर दीजिए, वो चले जाएंगे। जब वो आएंगे तो आप उनसे उनका आई कार्ड वापस, अपना आई कार्ड वापस ले लीजिए और उनको आउट टाइम डाल दीजिए और मैटर क्लोज हो गया। तो आपको ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर वेंडर के साथ रखनी है। एक बड़ी चीज़ ध्यान रखना होगा, कंफर्मेशन हमेशा लेना है। कंफर्मेशन के बिना आपको कोई किसी को अलाउ वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसके बाद व्हीकल मैनेजमेंट आएगा। व्हीकल में अब एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारा रेती, सीमेंट, ब्लॉक्स,
सीमेंट ब्लॉक्स, ईंट वगैरह आएंगी, सरिया वगैरह आएगा, गिट्टी आएगा, पत्थर आएगा, तो ये चीज़ें तो आएंगे। तो जब भी कोई ट्रक ये सब सामान वगैरह ले जाएगा आपको साथ चालान आएगा, तो आपको एट सेम टाइम पे चालान में एंट्री करनी है, चालान की एंट्री करनी है रजिस्टर में प्रॉपरली, और एक बार ट्रक के ऊपर चढ़कर देख लेना है, उसकी एक फ़ोटो ले लेनी है, ट्रक की फ़ोटो ले लेनी है, उस चालान की एक फ़ोटो लेनी है, और आपका एक वर्क ग्रुप होगा उस साइट पर, उसको पे आपको सेम टाइम पे डाल देना है, उसको अपलोड कर देना है, और सेम टाइम पे आपको अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देना है। तो ये काम आप कंटिन्यू हमेशा करते रहेंगे तो आपका विजिटर मैनेजर व्हीकल विजन परफेक्ट जाएगा, जो कि एक गेट पर रहते हुए आपका काम है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने सिक्योरिटी फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।